साहिबा ने बदल दिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। आखिरकार साहिबा ने इतने सालों बाद अकीर के बर्थ सर्टिफिकेट में डाल दिया दिलजीत का नाम। तो क्या हमेशा हमेशा के लिए अब अंगद नहीं बल्कि दिलजीत बन चुका है अकीर का पिता। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैसले चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में भले ही अंगद को अब अपनी गलती का एहसास हो गया हो, भले ही अंगद दिलजीत के पास आया हो माफी मांगने और अंगद अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ चुका हो, लेकिन लगता है कि साहिबा अभी भी उतने पुराने जो सालों जो उसका अतीत है, इतने पुराने साल में जो उसके साथ धोखा हुआ है, जो भी अंगद ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, लगता है अब तक साहिबा उसको भूल नहीं पाई है। और यही वजह है कि अब साहिबा अपने नए परिवार में अंगद की परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती और इसीलिए जो साहिबा है उसने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, साहिबा ने अकीर के बर्थ सर्टिफिकेट में अब हमेशा हमेशा के लिए अकीर के पिता का नाम लिख दिया है दिलजीत। यानी अब अंगद नहीं, अंगद के पास अब कोई प्रूफ नहीं है कि अकीर उसका बेटा है। जो सबसे बड़ा जो सबूत था, जो अकीर का बर्थ सर्टिफिकेट था, और उस बर्थ सर्टिफिकेट में अब साहिबा ने लिख दिया है दिलजीत का नाम। और क्या कुछ होने वाला है सीरियल में आगे अपडेट, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में जिस बात का डर था वही हुआ। आपको याद ही होगा कि मैंने कल ही बता दिया था आपको कि मुझे लगता है जो जिस तरह से प्रोमो में दिखाया गया है कि साहिबा एक बड़ा सा जो पेपर है उसको फाड़ती हुई नजर आती है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है, मुझे लग रहा है साहिबा बर्थ सर्टिफिकेट में कोई बड़ा बदलाव करने वाली है। और ऐसा ही हुआ। सर जो साहिबा है उन्होंने साफ कर दिया, जो अकीर का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो पिता का नाम था वो खाली लिखा हुआ था और साहिबा ने उस पिता के नाम के में जो दिलजीत है उसका नाम भर दिया। यानी कि अब जो अकीर है, जो अब अकीर है वो सिर्फ और सिर्फ दिलजीत के नाम से जाना जाएगा कि अकीर का जो पिता है वो कोई और नहीं बल्कि दिलजीत है। तो ये साहिबा ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। क्यों किया वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा वो मुकाबला जहाँ पर जो दिलजीत था वो अपने बेटे अकीर के लिए साइकिल रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन वो हार गया। लेकिन अंगद ने बड़ी ही चालाकी से जो फर्स्ट प्राइज़ था उसे बदल दिया, 50,000 इनाम कर दिया, उसके बदले में जो दूसरा प्राइज़ था उसको साइकिल कर दी। तो अंगद के बेटे अकीर को भले ही वो साइकिल मिल गई हो और इसी बहाने जो दिलजीत और अंगद की दोस्ती भी हो गई है। इन दोनों के नंबर, इन दोनों ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर दिया है। यहाँ तक कि जो दिलजीत है उसने अकीर के जन्मदिन पर अंगद को इन्वाइट भी कर दिया और अब अंगद आएगा ज़रूर। आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि किस तरह से दिखाया जा रहा है कि जब साहिबा, अकीर और जो दिलजीत है वो केक काट रहे होते हैं तब तक अंगद आ जाता है। तो यानी जो साहिबा है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत में उसके जो परिवार है उसका सामना अंगद से ना हो, अंगद की परछाई ना पड़े। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो होना है वो तो होकर रहेगा। शायद किस्मत ने कहीं ना कहीं साहिबा और जो अंगद की डोरियां हैं वो आपस में उलझा दी है, इसीलिए ना चाहते हुए भी ये दोनों आपस में कभी ना कभी एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जब साहिबा को दिलजीत ने बताया कि मुझे अंगद से मेरी मुलाकात हुई, अंगद ने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सॉरी भी बोला, तो साहिबा बहुत डर जाती है और इसीलिए साहिबा अकीर के बर्थ सर्टिफिकेट में अंगद की जगह अपने उसके पिता का नाम दिलजीत डाल देती है। और आपने देखा कि दिलजीत कितना खुश हो जाता है। दिलजीत कहता है ऐसा लग रहा है कि आज मैंने कोई लॉटरी जीत ली हो, क्योंकि आप ये सबसे बड़ा प्राइज़ है मेरे लिए, सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं जो दिलजीत है उसको बहुत खुशी है। लेकिन दिलजीत ये नहीं समझ रहा है कि साहिबा ने किस डर में ये किया है, क्योंकि साहिबा को इस बात का डर है कि कहीं अंगद आ जाएगा तो वो अकीर को उससे छीन लेगा। जब अंगद को पता चलेगा कि अकीर दिलजीत का नहीं मेरा बेटा है, तो कहीं ना कहीं साहिबा ने उस डर से किया है। कि सबसे बड़ी बात है कि क्या सचमुच अकीर के जन्मदिन में साहिबा और अंगद की मुलाकात होने वाली है, या एक बार फिर साहिबा सिर्फ एक सपना देख रही है। क्या कुछ सीरियल में कुछ अपडेट होगा वो सब मैं आपको यूं ही बताती रहूंगी। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब।